हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बच्चों 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करेंगे और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग तभी आपको लगेगा जब इस चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप सीख लोगे। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप सीख लोगे बच्चों, अल्टीमेटली आपको ये रियलाइज होगा कि आप इस चैप्टर को एक्सेल कर चुके हो। तो जैसा आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक लेटर टाइप बना रखा है बच्चों, जिसमें पहला स्टेप क्या है आपका पॉलिनोमियल्स होता क्या है एक्चुअली में, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर उन जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर आप ग्राफिकली जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उसके बाद बच्चों व्हेन आपको जीरोस गिवन होता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो। अगर आपने ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सीख ली तो अल्टीमेटली आप इस एक्सरसाइज मतलब पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो बच्चों, विदाउट टाइम को वेस्ट किए बिना हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल दो चीजों मिलकर बना है, पॉली एंड नॉमिनल्स। पॉली का मतलब होता है बच्चों मेनी एंड नॉमिनल्स का मतलब टर्म्स। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल का मतलब हुआ बहुत सारे टर्म्स। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब तीन टाइप्स पढ़ेंगे मेन पॉलिनोमियल्स के। सबसे पहला पॉलिनोमियल है आपका लीनियर, फिर है क्वाड्रेटिक और तीसरा है आपका क्यूबिक। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है आपका। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक है और कोई क्यूबिक है बच्चों। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर इसके जनरल फॉर्म से बताऊंगा आपको कि कैसे पहचानोगे कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर की। लीनियर को पकड़ लेते हैं फटाफट। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो और उसमें वेरिएबल हो तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ध्यान रखना कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। क्वाड्रेटिक की कितनी होगी, फिर जिस जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी और क्यूबिक की 3 होगी बच्चों। तो अब हम पहचानते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कोई लीनियर होगा, कोई क्वाड्रेटिक होगा या कोई क्यूबिक होगा। तो इसके जनरल फॉर्म पे एक बार नजर डाल लेते हैं बच्चों। लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है वो बच्चों होता है ax प्लस b, ओके, ax प्लस b, जिसमें इसको आप कह सकते हो p ऑफ x। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। तो बच्चों आपको x को वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। जहां पे a एंड b आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो अगर आप इस पर ध्यान से देखो, p ऑफ x मींस क्या हुआ, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। यहां पे ध्यान से देखो, ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 1। तो ये आपका क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, खत्म, छोटी सी बात है बच्चों। अब जैसे हम नेक्स्ट पे आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। इसका जनरल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों, कैसा होगा इसका जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, कितनी डिग्री है इसकी, हाईएस्ट 2। तो ये क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका a, b और c क्या है, रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स, ओके, ये रियल नंबर्स है बच्चों। अब थोड़ा बहुत क्यूबिक की भी बात करते हैं, क्यूबिक की को छोड़े हम। क्यूबिक का जैसे मतलब हो गया p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, ठीक है बच्चों। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका जनरल फॉर्म होगा बच्चों ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसमें कौन सा वेरिएबल है, x है बच्चों। कोई भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x कुछ भी हो सकता है बच्चों। x की जगह y हो सकता है, x की जगह z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको वेरिएबल दिख रहा है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो ये क्या हुआ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें आपका a b c एंड d आर रियल नंबर्स। क्या है आपके रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बेसिकली हम अपना पहला पड़ाव पूरा ही करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स तीन पार्ट्स में डिवाइड है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 होगी। जनरल फॉर्म ध्यान रखना बच्चे, पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। क्या होगा, ax प्लस b। क्या होगा, ax प्लस b। दूसरा क्वाड्रेटिक, कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक है, इसमें जो वेरिएबल होगा इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी बच्चों, 2, ठीक है बच्चों। मैंने पहले बताया वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बस यहाँ पे जैसे मैंने p ऑफ x लिखा है मतलब पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x।
यहाँ पे p ऑफ i भी बोल सकते हो, जब उसका मतलब क्या होगा फिर पोलिनोमियल हैविंग वेरिएबल y, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। इसका जनरल फॉर्म बच्चों याद रखना जरूर, किस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b and c कैन बी रियल नंबर्स, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे ये जो c है ना बच्चों, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे बच्चों। क्यों बोलेंगे कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा। समझ में आया? अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक क्या होता है बच्चों? क्यूबिक का जनरल फॉर्म बात करते हैं पहले, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके बच्चों, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है 3, तो ये क्या कंसीडर करेंगे हम इसे, क्यूबिक कहेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो d होगा ये क्या होगा, अगेन कांस्टेंट होगा बच्चों। क्यों होगा कांस्टेंट? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा, और इसमें आपका a b and c and d दे आर रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों, ये रियल नंबर्स है आपके। तो होप आपको ये पॉलिनोमियल का पहला ये वाला पढ़ा हुआ आपने समझ गया होगा अच्छे से। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों हम दूसरे पे जाते हैं, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली, ठीक है बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जरा समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। चलो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। सबसे पहले चलो लीनियर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि लीनियर का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर का, बात करते हैं लीनियर। लीनियर का जनरल फॉर्म बताओ क्या होता है, शाबाश, क्या होता है ax प्लस b। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी 1 होगी, शाबाश। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, कैसे पता करेंगे हम, तो इसका एक छोटा सा फॉर्म होता है अल्फा, दिस इज कॉल्ड अल्फा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा। अल्फा कैन बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x when it is equals to 0। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मैं कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 लिख देता हूँ, ठीक है। ये लीनियर है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है 1 है बच्चों। अब जरा देखते हैं इसका 0 निकाल के देखते हैं, ये प्लस का 8 है, ट्रांसपोज होके उधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो 4x इक्वल्स टू माइनस 8, यहाँ पे मल्टीप्लायर है, जब जाके ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड होगा -8/4, जब आप इसे डिवाइड करोगे कितना आया -2। सो x का 0 क्या दिख रहा है आपको -2, तो दिस इज अल्फा, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों अल्फा, जो आप ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एक चीज बच्चों आपने यहाँ देखी, लीनियर पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री कितनी थी 1, इसका 0 कितना निकला 1। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आपका क्वाड्रेटिक हो आपका पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस कितने निकलेंगे बच्चों 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3, उसके जीरोस कितने होंगे 3 होंगे बच्चों, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ध्यान से समझते रहना बच्चों, क्वाड्रेटिक, चलो जनरल फॉर्म बताओ इसके फटाफट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे a b c क्या है रियल नंबर्स है, हाईएस्ट डिग्री देखो जरा वेरिएबल की 2, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे बच्चों 2। तो ध्यान से देखना बच्चों, p मतलब अब यहाँ पे 2 जीरोस होंगे ना बच्चों, वो ध्यान सुनना, इट कैन बी अल्फा एंड बीटा, दिस इज कॉल्ड बीटा, अल्फा एंड बीटा, दे आर द 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जरा आप ध्यान से देखो, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 2, तो इसके जीरोस भी कितने लिख लेंगे 2 ही लिख लेंगे बच्चों, ध्यान रखना, अल्फा एंड बीटा बोलेंगे। अब मैं आपको लगाया तो क्यूबिक भी बता देता हूं कि क्यूबिक के जीरोस क्या होंगे। क्यूबिक जनरल फॉर्म बताओ इसका, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। लेकिन आप इसको कब रखोगे, जीरोस के इक्वल रखना, ध्यान रखना, तभी p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, ठीक है, जब 0 के इक्वल रखोगे तो ही आपको जीरोस मिलेंगे। इसी तरीके से इसके में भी, इसकी डिग्री कितनी है हाईएस्ट 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके भी जीरोस 3 होंगे बच्चों। पहला जीरो को हम क्या बोलेंगे अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरे को गामा, दिस इज कॉल्ड गामा, दिस इज कॉल्ड बीटा एंड दिस इज अल्फा। समझ में आया बच्चों?
ठीक है। तो मतलब सिंपल सी टर्म, सिंपल सी बात है बच्चों, इसको समझने का तरीका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x इक्वल्स टू 0 होता है तो लीनियर के कितने जीरोस लिख लेंगे 1। क्यों लिख लेंगे जीरोस 1? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक के 2 और क्यूबिक के 3। सिंपल सी बात है, जितने जीरोस उतनी ही डिग्री होगी, यानी जितने डिग्री उतने ही जीरोस हो। समझ में आ गया? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लिया था ना? चलो अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाएंगे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। इसमें कुछ फॉर्मूलेज होंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वही जो हर कोई कहता है, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।